बिहार के फरबिसगंज में नबी हुसैन नाम के एक व्यक्ति को रवि चौहान ने इस कदर मारा जिसे देखने के बाद किसी भी व्यक्ति का दिल दहल जाएगा। रवि ने पहले नबी हुसैन के जिस्म पर कई चाकू मारे, उसके बाद उसके गर्दन को उसके धड़ से यानी कि उसके जो सिर है उसको उसके धड़ से अलग कर दिया। एक तरफ जिस्म का एक टुकड़ा था, दूसरी तरफ रवि चौहान अपने हाथों में नबी हुसैन के सिर को पकड़ करके कहीं और ले जाकर के रख देता है। इतनी भयानक तस्वीर जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। बिहार ने आज जो देखा शायद आज से पहले नहीं देखा। एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे देखने के बाद हर एक आम इंसान का दिल दहल गया। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ये कहने लगे कि आज से पहले ऐसी घटना नहीं देखी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके इस हुकूमत में, आपके इस सरकार में, यूं तो शायद कल परसों में आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, लेकिन आपके इस राज में बिहार में लोगों का खौफ पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अपराधी बेलगाम हो गए। मामला यह है कि नबी हुसैन नाम का एक व्यक्ति जो कहा सकता है पिकअप ड्राइवर है, सब्जी उठा करके वो गाड़ी से ले जाने वाला होता है। उसी दरमियान गाड़ी लगाने को लेकर के कुछ डिस्प्यूट होता है, यानी कि इसको लेकर के कुछ विवाद शुरू होता है एक व्यक्ति से जिसका नाम रवि चौहान है। रवि चौहान वहां पर सत्तू बेचता है और जब दोनों के बीच में विवाद शुरू होता है, बात बहस शुरू होता है, ऐसे में जो चौहान है, रवि चौहान, वो हाथों में अपने एक चाकू लेकर के, जिससे शायद वो नींबू काटता था, उसे लेकर के आता है और नबी हुसैन पर लगातार हमले करता है। लोग आसपास के देखने लग जाते हैं। आज के इस दौर में कौन किसकी मदद करता है। लोगों ने अपने मोबाइल के स्क्रीन खोल लिए, कैमरा ऑन था और सामने खुलेआम मर्डर हो रहा था। यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, बल्कि हाथों में रवि चौहान के चाकू था और वह नबी हुसैन को गोद रहा था। उसके जिस्म के कई हिस्सों पर चाकू से मारने के बाद उसे जिस सड़क पर गिरा दिया जाता है, खून ही खून देखने को मिलता है और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी गर्दन को काट करके सिर और धड़ को अलग कर दिया जाता है। यह इतनी भयानक तस्वीर है जिसे देखना तो दूर की बात, सुनने के बाद भी कई लोग खौफजदा हैं। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि यह आरोपी वहां से भाग निकलता है और फिर दिन भर लगता है कि वो घूम रहा होता है। परिजन को जानकारी मिलती है, धीरे धीरे नबी हुसैन के परिवार के लोग पहुंचते हैं। वो रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं और तभी पूछा जाता है कि कौन था। पता चलता है कि रवि चौहान नाम का एक व्यक्ति था और फिर दूसरा पक्ष उसके ढूंढने और तलाशने में लग जाता है और पता चलता है कि वो पुलिस प्रशासन के बीच पहुंच गया है और इसी दरमियान लोगों की भीड़ पहुंचती है और रवि चौहान को खींच करके लाया जाता है और लोग भीड़ मारते 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 रवि चौहान की भी हत्या कर देता है। यह हत्या कर देती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। बिहार में आज 2 मौत हुई। एक मौत की वजह एक मसला, एक लड़ाई, दूसरे मौत की वजह एक हत्या। आप समझिए कितनी भयानक खबर है। हालांकि उस व्यक्ति की जो हत्या की गई, लोगों को, पब्लिक को हाथ में अपने कानून नहीं लेना चाहिए था। प्रशासन को शायद, और प्रशासन की विफलता देखिए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपको बता दें, अभी हाल ही में एक फिल्म आई है, प्रधानमंत्री जिस मूवी को ग्लोरीफाई कर रहे थे, उसके एक सीन को याद कीजिए और इस घटना को याद कीजिए। आज जो कुछ हो रहा है ये वही हो रहा है जो लोगों ने देखा है। बिहार के अररिया के फरबिसगंज के इस मामले ने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया है। आप तसव्वुर कीजिए नबी हुसैन के साथ जो हुआ। अगर ये सब कुछ, मैं आपको पहले बता दूं, इस मामले में कोई भी कम्युनल मामला नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने शायद 1-2 जगह मैं पोस्ट देख रहा था कि कहीं पर कुछ लोगों ने इस तरह से शेयर किया है कि भाई जय श्री राम बोलने को कहा गया, नहीं बोला। तो ये सब फर्जी बात है, गलत खबर है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन तसव्वुर कीजिए कि इस मामले में अगर नबी हुसैन के हाथों में चाकू होता और रवि चौहान की इस तरह से हत्या कर दी जाती, तो क्या इस तरह की खबरें जो आज निकल करके सामने आ रही है, क्या ये खबरें वैसे ही आती? ये भी एक बड़ा सवाल है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना? और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे मामले के बाद कम से कम बिहार के सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो शर्म महसूस करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दिल्ली कूच कर गए हैं, शायद अब उन्हें दिल्ली ही रहना है, लेकिन बिहार जिनके जिम्मे में जाने वाला है, क्या इस बिहार को वो संभाल सकेंगे?
इतनी नफरत इंसान को इंसान से कैसे होने लगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस प्रशासन ने यह कहा है कि इस मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और जो लोग भी इस मामले में और इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है, उनके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।